आज हम लोग बेसिकली नाउन्स का हमारा लास्ट क्लास है। वील टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थ्योरी। मैं जो स्क्रीन आपके सामने आएगा आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको सेव करके रखिएगा। तो सबसे पहले जो पार्ट हम करेंगे दैट इज कलेक्टिव नाउन, राइट। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है गाइस? कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप की बात। अब एक मैं जल्दी से पहले कोई रिवीजन करा देता हूँ कोई कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन्स आर कनेक्टेड टू बी सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करते हैं तो ये होते हैं सिंगुलर, और अगर ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले की बात करते हैं, तो ये होते हैं प्लूरल। तो कहने का क्या मतलब है? अगर मैं लिखता हूं द जूरी इज टेकिंग या गिविंग द वर्डिक्ट, तो ये हो गया सिंगुलर। तो जूरी जो है वर्डिक्ट दे रही है। अब इसी की जगह मैं लिख दूंगा द जूरी आर डिवाइडेड। तो जैसे ही मैंने डिवाइडेड लिखा, अब मैं सिंगुलर की बात नहीं कर रहा, अब मैं इंडिविजुअल या हर एक की बात कर रहा हूँ। हर आदमी अपना अपना डिसीजन दे रहा है। तो जो आर हो गया ये इसलिए आ गया क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो सिंगुलर, जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो प्लूरल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, जिससे हमें देख के ये वाला रूल आगे याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, राइट, क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो हमने टोटल आपको 37 दे दी है। 12 to 23 मैं स्क्रीन पे एक एक मिनट के लिए डाल दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, कैनवॉय ऑफ शिप्स, कैनवॉय ऑफ कार, कंपनी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ बीज, गैंग ऑफ रॉबर्स, then garland of flowers, heap of stones, herd of cattle, litter of puppies, right? एंड आखिरी तीन है वॉली ऑफ शॉट्स, फोरम ऑफ पीपल एंड पीपल के लिए दो तरीके से होते हैं, तो फोरम या कॉन्ग्रीगेशन, ये दोनों होते हैं जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन जो होता है बेसिकली ये होता है जब हम रिलीजियस चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला गाइस हमारा पॉइंट हो गया था कलेक्टिव नाउन्स का। कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे अगर ग्रुप की बात करेंगे, और प्लूरल होंगे अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे। वो मैंने आपको 3 लिस्ट दिखा दी है, 37 वर्ड्स, वो एक बार आप याद कर लीजिएगा। नाउ अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? अपॉस्ट्रोफी एस दिखाता है ओनरशिप, अपॉस्ट्रोफी एस दिखाएगा ओनरशिप, अधिकार, और ऑफ दिखाएगा उस चीज का हिस्सा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ लगता है। तो बेसिकली बुक ऑफ राहुल गलत, राहुल्स बुक था सही, टेबल्स लेग गलत, लेग ऑफ टेबल सही। कहने का क्या मतलब है? राहुल्स बुक का मतलब हुआ उस किताब पे राहुल का अधिकार है, राहुल ने उस किताब को खरीदा हुआ है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं टेबल्स लेग बोलूँ तो टांग पे टेबल का अधिकार नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ लगेगा, लिविंग थिंग के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर गाइस इज कि कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ लग सकता है, हमेशा ऑफ लगता है, कभी कभी अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है। वो कब लगेगा? जब एग्जामिनर पर्सोनिफाई करेगा। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण। तो जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को एनिमल या पर्सन बना दूंगा, मतलब जीवित वस्तु बना दूंगा, तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ सन्स फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी, रेज, तो इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो सन्स फ्यूरी और सन्स रेज का क्या मतलब हुआ? सूरज का गुस्सा। अब गुस्सा आदमियों को आएगा, सूरज को तो आ नहीं सकता, सूरज नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए सन्स फ्यूरी जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूरज के गुस्से की। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया गाइस, डिफरेंस बिटवीन अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। तो नॉर्मली हम इसकी गलती एग्जाम्स में लास्ट में करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स में। फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो आपको एकदम से ध्यान रख लेना है। अपॉस्ट्रोफी एस बात करेगा ओनरशिप की और ऑफ का बात करेगा उसके हिस्से की।
राइट, आगे चलते हैं गाइस। अब यहाँ से हमारे को कुछ शब्द हैं जो रटने पड़ेंगे। अब ब्रदर्स, अब क्या लिखा हुआ है, फ्यू नाउन्स हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स इन प्लूरल्स, तो इनके दो प्लूरल्स होते हैं। तो ब्रदर का पहला प्लूरल हो गया ब्रदर्स, भाई और बहुत सारे भाई, एक ही सेम पेरेंट्स के भाई। और जैसे मैं ब्रदर्स बोलता हूँ, ये होता है नेबरहुड, मतलब भाईचारा जो हम बोलते हैं ना, कि ये तो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जितने लोग हैं वो भाई जो होते हैं उनको हम ये वाला वर्ड बोलते हैं। तो ये वाला वर्ड हो गया भाइयों के लिए, और ये वाला वर्ड हो गया मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी और ग्रुप और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड होता है क्लॉथ। अब ये आप हमारा पुराना एक वीडियो देखेंगे, हमने शॉर्ट आंसर्स में भी किया, शॉर्ट वीडियोस में भी किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत आता है। क्लॉथ और क्लोथ्स हो गया जो कि अनस्टिच्ड होता है, बिना सिला, और ईएस अगर लग गया तो ये हो गए कपड़े सिले हुए। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉथ्स हो गया बिना सिला और क्लोथ्स हो गया सिला हुआ। इसी तरह से फिश हम पिछली लिस्ट में कर चुके हैं, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, लेकिन जब हम सेम वैरायटी की बात करते हैं तो हम फिशेस यूज कर सकते हैं। दिस इज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, अगर आप हमारे नाउन के सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो वैरायटी वाली जहाँ हमने बात करी थी, ब्रेड्स वाला हमने एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट आते हैं वो शब्द जो टेक्निकली प्लूरल नहीं हो सकते, अगर प्लूरल हो जाएंगे तो उनका मतलब बदल जाएगा। तो जैसे मैंने एडवाइस सीई बोला तो इसका मतलब हो गया सलाह, और सीईएस बोला ये कभी कभी आ जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा वाला ये बहुत आता है एग्जाम में, एयर का मतलब हो गया हवा, एयर्स का मतलब हो गया घमंड, प्राइड, एटीट्यूड, नेगेटिव, और ये बुरा बुरा शब्द है, इसीलिए हमने आर्टिफिशियल मैनर्स लिखे हुए हैं। तो अपनी हवा में रहता है, हिंदी में भी बोलते हैं। गुड का मतलब हो गया अच्छा, और जैसे ही मैं गुड्स बोलता हूँ इसका मतलब हो गया सामान, ठीक है, गुड्स। फोर्स का मतलब हो गया ताकत, फोर्सेस का मतलब हो गया सेना। फिजिक के बहुत सारे, अब बॉडी को भी फिजिक बोलते हैं वैसे तो, और फिजिक्स हो गया सब्जेक्ट। वुड हो गया लकड़ी, और वुड्स हो गया जंगल। तो अगर हम इनके साथ एस लगा दे रहे हैं तो हमारे को ये मीनिंग याद रखने पड़ेंगे। तो या तो वो गलत होगा या वो कोई और मीनिंग होगा। इसी तरह से कस्टम, अब ये जिनका सिंगुलर प्लूरल में मतलब ही अलग होता है। आगे कस्टम, कस्टम का मतलब हो गया हमारे रीति रिवाज, और कस्टम्स हो गई जो टैक्स लगता है। जब आप कोई विदेश से सामान लाते हो तो उसको कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी हिंदी में होता है, तो कस्टम ड्यूटी मत बोलिएगा। तो जो इम्पोर्ट्स पे ड्यूटी लगती है दैट इज कस्टम्स, ठीक है। क्वार्टर हो गया 1/4, और क्वार्टर्स हो गया रहने के घर बेसिकली, सर्वेंट क्वार्टर्स। जब आप लोग आर्मी में अगर जाएंगे तो आपको क्वार्टर्स मिलेंगे रहने के लिए, तो ये हो गया रहने के घर। इफेक्ट हो गया असर, रिजल्ट, और इफेक्ट्स का जो एक कई बार मीनिंग होता है दैट इज प्रॉपर्टी। तो ये कुछ वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे गाइस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स आते हैं, आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ उन सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स की बात कर लेते हैं जिनमें एस नहीं लगता, इनको हम इरेगुलर नाउन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली एस नहीं लगाते। तो वुमन एंड विमेन, WOMN, इट इज प्रोनाउंस्ड एज वी मेन। मैन और मेन, ठीक है, तो वुमेन्स, विमेन्स, मैंस, मेंस कुछ नहीं होता। हाँ, अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है, इसका मीनिंग होगा का, बट अगर एग्जामिनर ऐसा कुछ दे रहा है तो ये हमेशा हो जाएगा गलत। तो मैंस कोई वर्ड नहीं होगा गाइस। इसी तरह से चाइल्ड और चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस नहीं हो सकता। हाँ, वैरायटी हम कर चुके हैं, वीडियो 2 अगर आप देखेंगे 1 and 2 and 3 तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चाइल्ड एक, चिल्ड्रन बहुत सारे। O इज सिंगुलर हमेशा, और EE इज प्लूरल। तो टूथ सिंगुलर एक दांत, टीथ बहुत सारे, सारे दांत, फुट एक पैर, फीट दोनों पैर। पर्सन और पीपल, पर्सन एक के लिए लगता है गाइस। अब अगर इसको मैं प्लूरल बनाना चाहूँ तो एक तो मैं यहाँ पे नंबर अगर दूंगा तो पर्सन्स होगा, और अदरवाइज पीपल। तो एक आदमी और बहुत सारे लोग, और लोग जिसमें नंबर आता है, ठीक है। लास्ट है लीफ और लीव्स। ये हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई वर्ड, अब ये शीफ वर्ड आपको एग्जाम में बहुत मिलेगा, जो भी वर्ड EAF से खत्म हो रहा होता है इसका प्लूरल FS नहीं हो सकता।
तो अगर लास्ट में EAF लिखा है और उसके आगे S लिखा है तो आप इसको बिना देखे गलत कर सकते हैं, चाहे आपको उसका मीनिंग पता है चाहे नहीं पता। जैसे लीफ लीव्स, ऐसे ही शीफ और शीव्स, ये S नहीं लगा सकते, राइट। इसी तरह से माउस का प्लूरल होगा माइस, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, गीज मतलब बहुत सारी चिड़िया, ठीक है। हाफ आधा, हाफ्स बहुत सारे आधे, नाइव्स चाकू, वाइव्स आपकी बीवियाँ अगर बहुत सारी हैं तो, ठीक है। लाइफ और लाइव्स, ठीक है। तो ये सारे F वाले और ये वाले वर्ड्स हैं जिसमें ES लगता जा रहा है, पोटैटोज, टमेटोज। तो ये सिंगुलर प्लूरल, इनकी स्पेलिंग्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से आ गया, ये वो वर्ड्स है बेसिकली जो दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में लिए गए हैं, तो इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है दूसरी भाषाओं से लिया गया है। तो कैक्टस एक पेड़ हो गया, कैक्टाई, ठीक है। फोकस फोकाई, फंगस फंगाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, स्लेबस स्लेबाई। इसमें एक वर्ड होता है जो सबको पता होता है, रेडियस एंड रेडियाई। तो रेडियस एक का और रेडियाई दो का, ये डबल आई लगेगा यहाँ पे, तो रेडियाई हो गया दो का और रेडियस हो गया एक का। सो ये हमें ध्यान रखना है, आई बेसिकली अगर लास्ट में है तो वो नॉर्मली प्लूरल दिखाता है, ठीक है। आप ये वर्ड्स याद करके जा सकते हैं। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट लिस्ट होती है वो शब्द जिनके लास्ट में SIS और SES आ रहा हो। SIS होता है सिंगुलर और SES होता है प्लूरल, ठीक है। तो SIS होता है सिंगुलर, एनालिसिस, डायग्नोसिस, ओएसिस, थीसिस, क्राइसिस, बेसिस, और जैसे ही मैं इन सब के आगे ES लगा दूंगा तो ये एक से ज़्यादा हो गए। तो SIS हो गया एनालिसिस 1, SES हो गया प्लूरल, डायग्नोसिस का SES हो गया प्लूरल, ओएसिस SES हो गया प्लूरल, थीसिस SIS एक थीसिस, SES बहुत सारी थीसिस, क्राइसिस और बेसिस। तो मुझे क्या याद रखना है कि SIS होता है सिंगुलर, SES होता है प्लूरल इन शब्दों में। एंड द लास्ट लिस्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है दैट इज फिनोमिनन एक होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है, क्राइटेरियन एक होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। अब एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर आपको ऐसा वर्ड दे सकता है जैसे, तो आपको देखते ही याद आ जानी चाहिए, क्राइटेरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्राइटेरियंस की जगह लगेगा क्राइटेरिया, राइट। सो गाइज ये था हमारा नाउन्स, ये लास्ट पार्ट था नाउन्स का। इसके बाद हम थोड़े टाइम बाद एक टेस्ट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट। सो आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं अब नाउन्स में, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हमें यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। प्लस गाइज आपको ध्यान रखना है ये बात कि अब आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आता रहेगा और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइज, सी यू अगेन। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.